लेकिन जमुना से पानी लाने का विधि ही थोड़ा कठिन है। तो इस विधि से जमुना से अगर पानी ले आए और इस पानी को अनुपान के साथ दवाई दे दें, मैंने बताया जमुना तो है, हम घर के नीचे उठा लाए पानी, कैसे लाए? बकेट में लाए, बटल में लाए, लोटा में लाए, कैसे लाए बताओ? बोले ऐसे नहीं, जमुना जी से पानी तो लाना है, लेकिन वो पुरुष नहीं ला सकते हैं, स्त्री को लाना होगा। अच्छा, स्त्री लाना होगा, सती स्त्री को लाना होगा। कोई सती स्त्री अगर जमुना के जल लेकर के आए, जसोदा तुरंत खड़े हो गए, रोहिणी खड़े हो गए, तो डॉक्टर बोला सरी, सती स्त्री हो सकता है, लेकिन पेशेंट का माँ या माँ जैसे ऐसे नहीं हो सकता। दे क्या दे नहीं, अलग, उनसे अलग होना चाहिए। से अलग कोई हो सती नारी। और वो कैसे ना, एक मटका होगा, जिस मटका में 1000 छिद्र होगा, मिट्टी के कलश 1000 छिद्र हो, और बीच जमुना में पानी लाना होगा, किनारे से नहीं, बीच तक कैसे जाएंगे? बोले उनके बाल तोड़ करके इसमें से बांध देंगे, उसी के ऊपर चढ़ के जाएंगे, वहां से चढ़ करके पानी के ऊपर जाएंगे ना। यही तो बोला कि अनुपान थोड़ा दिक्कत है। वहां से जा करके बीच जमुना से सवस्त्र, वस्त्र के साथ डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगा करके इसी मटका से पानी भरेगी, स्पेशल मटका जिसमें 1000 होल है, और उस पानी लेकर आएंगे। एक ड्रॉप पानी नीचे नहीं गिरना नहीं चाहिए। अगर ड्रॉप पानी गिर गया तो अनफिट, वो काम में नहीं आएगा। सब सुनकर हताश हो, ये कैसे हो सकता? सती स्त्री तो प्रजो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में 1000 छिद्र में पानी रहेगा, किसे उठा के सब गिर जाएगा, और ये बाल के ऊपर चल के किसे जाना होगा। तो यही तो मैं इसलिए बोला कि पानी तो जमुना का चल जाएगा, लेकिन यही विधि है, तब ठीक हो जाएगा, तो नहीं तो समस्या तो गंभीर है। आप सब बहुत और चिंतित हो गए। अब कई लोग बोले हम कर सकते हैं, ब्रज में कई स्त्रियां थी, सब कमर कसने लगे, बोले हम करेंगे करेंगे, चल देखते हैं, सभी तो हम है ही। तो सारे लोग फिर चले, कीर्तन के साथ, भगवान को प्रार्थना के साथ सब जाते थे, ट्रायल करते थे, पैदल थे, डूब जाते थे। अब बीच तक जा नहीं पाते थे, वो मटका में पानी लाने का सवाल ही कहाँ होता है, हो नहीं पाता। अब होते होते, अब एक तो दोपहर के समय था, अब शाम तक जितने लोग थे जो सोचते थे कि हम कुछ कर पाए, सब हार गए। और जो बच्चे को देते बोले कि हम क्यों नाम बदनाम करें, जब वो ये है तो हम क्यों जाए। सब हट गए पीछे, हताश आके अब क्या क्या है, अब तो कुछ उपाय नहीं दिखता। सब हताश होकर रोने लगे, क्या किया जाए। लोग और भी इकट्ठा हो चुके थे सारे, क्या किया जाए। तो आकर के कोई पूछे तो उनको ही डॉक्टर को पूछा जाए कोई और अल्टरनेटिव है क्या उसका दवाई का। ये बड़े तकलीफ के मेडिसिन, और कोई दवाई है अल्टरनेटिव, या दवाई अल्टरनेटिव नहीं है क्या, इसका कोई विधि है किसी। तो जा करके डॉक्टर से कंसल्ट किए। डॉक्टर साहब बोले देखिए आप नहीं जानते, बीमार तो बड़ा असाध्य है, यही दवाई काम करेगा। आप चाहते हैं जल्दी काम हो, यही दवाई काम करेगा, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। गंभीर समस्या तो गंभीर है, बहुत डर गई। ये दवाई लेकिन काम कर जाएगा, ये तो गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अब सारे सती नारी जो थे फेल हो गए, ब्रज में है नहीं, आप बोलते फिर कहाँ से लाऊं। बोले आप तो केवल डॉक्टरी पढ़े ना और ना। बोले नहीं, मैं ज्योतिषी पढ़ाऊँ। मैं गया था जब इतने दूर, मैं वो भी किया हूँ कोर्स, उसमें भी मैंने डिग्री किया हूँ ज्योतिष शास्त्र में। बोला थोड़ा गणना करके बता सकते हैं कोई ब्रज में कोई सती स्त्री है कि नहीं। बोले हाँ करूँ। तुरंत ये ला करके, क्या बोलते हैं आप लोग, खड़ी बोलते ना, क्या बोलते, चाक, अरे पंचांग नहीं, वो लिखने वाला होता ना, पहले तो पेन पेपर नहीं होता था, शक,
कर लेंगे। आजकल शब्द नहीं जानते, ब्लैक बोर्ड में लिखते ना जिसको, क्या बोलते हैं उसको? सफेद सफेद उसका ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, चाकी बोलते हैं ना। तो लाए नीचे मिट्टी में करना था ना, वो थोड़ी ब्लैक बोर्ड था, तो फिर मिट्टी में इसे बनाए, मिट्टी डाल करके फिर सब लिख लिए ग्रह नक्षत्र का नाम, बैठ कर फिर ध्यान की गणना किए, बोले ये पूर्व दिशा है, ये दिशा है, ये दिशा है। नंदगांव कर रहे थे, बोले हम बता है तो सही, इस दिशा पर है, इसी दिशा पर है, यहाँ से ज़्यादा दूर में दूर नहीं है, गाँव में है, सती स्त्री है, वो कर सकते। हाँ दूर में सारे गाँव वाले बैठे थे, सती तो कोई नहीं है, यहाँ दूर से जावट है, लेकिन यहाँ राधा का तो नाम सोचते नहीं कि ये तो सबसे कलंकी नहीं है, ब्रांडेड है, उनका तो कोई किसी का ध्यान में ही नहीं आता है, कोई सोचते भी नहीं, बाकी किसी का नाम नहीं। छठीला कुटिला बोले हमारे को इसने हमारे नाम का है, हम आए ना, आप हमको नहीं पूछते, चलो हम करें। अब वो दोनों आ गए, दोनों आए और कस करके गए सामने से पहले सब, वो तो इतने हाथ के लगे, बोले हमें तो ब्रह्मांड में हम ही एक ही है, सत्य को हमारे कंपेरेबल को है ही नहीं तुलना, बड़े भरोसा था। जा करके जब पहले सासुड़ी साहब गई, अब जा करके बड़े भरोसा था, साहस था, पैर लगे और डूब गिर गई, डूब गई, उठ करके गालियां दी, बोला सारे गलत सलत है, वो नहीं जानते, इसे कैसे हो सकता, मैं कैसे उसको देख करके उनके बेटी ननद बोला मैया ऐसा होगा, मेरा होगा कि नहीं, क्या होगा, सब बोले थोड़ा ट्रायल लो, ट्रायल लो, तो वो भी डूब गई। अब तो पूरा हताशा छा गया, आप बोले थे इसी दिशा में तो ही दो ही जगत श्रेष्ठ सती से, वो ही नहीं हो पाए, और तो कोई है ही नहीं ब्रज में, इस दिशा पर जितने गाँव में यही सबसे टॉप मोस्ट थे, नहीं क्या हो क्या हो, बोले और कोई गणना कर सकते हैं क्या, कोई नाम बता सकता है? बोले देखो नाम तो बता सकता हूँ, लेकिन नाम बोलने से फिर पोटेंशियल कम हो जाएगा, दवाई का पोटेंशियल कम हो सकता है, इसलिए दवाई का आप नहीं करेंगे। अब कुछ तो हम पता लगा, बोले देखो पहले अक्षर बता दूंगा, एक लेटर बता सकता हूँ, बाकी आपने देखिए, मैं तो नया हूँ आपके यहाँ के ब्रज में, इस दिशा पर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अब पहले अक्षर उसका रा है, सब नाक उठाने को वही तो नहीं है, राम जितने था नामावली सब ढूंढ दिए है ना, नहीं उनके पास पता नहीं था क्या सिस्टम, सब नामावली ढूंढ लिए सारे, राम जितना नाम होते, बोले शॉर्ट नाम है, छोटे नाम है, रास से शुरू होता है, ऐसे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे लोग बोले एक है, लेकिन वो तो हम सोच भी नहीं सकते, बात ही नहीं है, तो ब्रांडेड हो सकती है, और आप किसे बोलते हो, बोले देख लीजिए, ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें क्या है। तो जटिला कुटिला थे, बोले हाँ वही हो सकती है, लेकिन वो कैसे, जो हम हार गए, वही ब्रह्मांड से कोई हो ही नहीं सकता, वो कैसे कर लेगी? सभी ने बोले अरे ट्रायल कर दिया जाए, सब कर लिया, वही लास्ट होप है, अब करते हैं, सभी ने रिक्वेस्ट बोली, ठीक है, बुलाया गया। राधा रानी तो उनको कई दिन से वो खाना पीना छोड़ कर उसे थी, उनको पता था कि कृष्ण से भेंट नहीं हो पा रहा है, बड़ी दुखी थी, तो उनको उठाए, बोले आपके ननंद और सास बुला रहे हैं यहाँ, बोले क्यों बुला रहे हैं? तो उनको पता चला कि इसे कृष्ण तेज बुखार है, सुबह से उठ नहीं रहे अब तक, शाम हो गया, कई दवाई पानी क्या क्या नहीं हो पा रहा है, अभी एक स्वर्ग से बड़ा डॉक्टर आया है, उन्होंने इसे बताया, तो इस जब राधा रानी सुने कि कृष्ण बुखार है, सुबह से अब तक उठ नहीं पाए हैं, सबसे पगली गई, हो तो पागल हो गई, अब दौड़ने लगी, उठ करके दौड़ने लगी, और कुछ रहा नहीं उनका, बुलाइए किसी प्रकार से तो उनको टिक कर दौड़ के आए। अब
बोले कृष्ण को देखना मुझे नहीं देखना है, पहले ठीक करना है, बाद में देखना। कहाँ मटका, कहाँ है, क्या रूल रेगुलेशन कहाँ है बताओ। अरे तुम क्या सती हो ना? आई डोंट नो, सती पति को थे, मुझे लाना है, पानी लाना है, मुझे उनको ठीक कराना है। इतने कन्विंस थी सारे ब्रज की स्त्रियां, हजारों बोली पगल गई ऋतु जान, पहले सुनो तो सही, क्या ना मुझे सुनना ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, मटका मुझे दिलाओ, मुझे चलना है तुरंत। तुम बोले मटका रखा हुआ है, इसमें इतने होल है। बोले होल फूल से क्या मतलब है, पानी लाना है ना। उनको तो कोई सोचने का टाइम नहीं, अवकाश ही नहीं थी। इतने चिंतित कृष्ण कॉन्शियस थी, इतने चिंतन थी गाढ़ा। जब सुना कि कृष्ण तकलीफ है, बीमार है, गंभीर चिंतन में आकर के ये मटका है, इतने होल है, तुझे जमुना में बाल के ऊपर चल के जाना है, कोई चिंता नहीं, कोई केयरलेसली, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल निडर निश्चिंत होकर के गई। उनका पीछे हजारों नर नारी दौड़ पड़े, बोले क्या करने जा रही हो? लगता तो सचमुच इतने कन्विंस होकर जा रहा जैसे कर डालेगी, कैसे कर डालेगी। गए सब, किसी का विश्वास नहीं था। जटिला कुटिला तो बोलते हम नहीं जानते, हमारे बहू है, कितने कलंकी नहीं है आप सब जानते हैं। हाट में घाट में बाजार में इधर उधर छिप छाप करके जाके जाती रहती है, आती रहती है, और वो सती नारी हो सकता। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, लेकिन और कोई होप नहीं था किसका पास में। पूरे ब्रज के जितने नर नारी थे सब ने ट्रायल करके फेल हो चुके थे, और सभी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम घर करके बैठा था। सभी, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई नहीं था जो कृष्ण को नहीं चाहता था, प्रेम नहीं करता था, सब। तो इसलिए सभी चिंतित थे। तो गए, बोले क्या सच में ही कर लगी इसमें दवाई? तो जमुना के किनारे पहुंचे। राधा रानी की तो ध्यान भी नहीं थी, मैं भी कुछ हूँ, मेरा शरीर है, कुछ वेट है, कुछ है, उनका कुछ ये भी चिंतन भी नहीं था मैं कुछ हूँ। सीधा मटका उठा करके बिल्कुल बगलिनी के भांति के सब खुला हुआ है, कैसे कैसे, तो उठते ही दौड़ करके आई, आगे तुरंत दौड़ कर गए, उनको लोग दौड़ गए, जा करके जो केस में बंधा हुआ था बाल में, उसके ऊपर चल पड़ी। वो ऐसे नहीं धीरे से पैर रखे, वो तो धड़ाक से पैर रखे। उनको नहीं लग रहा था, क्यों? वो जो जमुना जी को देखी तो हाथ जोड़ दी। क्यों? जमुना थोड़ी दिखते थे उनको, तो प्रभु दिखते थे। जमुना के जल में उनको कृष्ण दिखे, प्रणाम की। चलिए, जानता जब कृष्ण के ऊपर पानी के ऊपर थोड़ी ना चलता मैंने, बिल्कुल चलो, देखिए कुछ नहीं हुआ। स्थल भाग की तरह चल के गई, बीच तक गई, वहां जाकर के सवस्त्र पानी में जमुना में डूबी। सब आश्चर्य देख रहे, तब तक तो डूबी नहीं, वहां उतर के जमुना में डूबी। उठ करके पानी भरी मटका में, 1000 छिद्र वाला मटका, पानी भर के सवस्त्र उठाई, सर में ली, एक भी ड्रॉप पानी नहीं गिर रहा, उसी के ऊपर चल करके आई। अब तो हजारों हजारों ब्रजवासी नर नारी हतबाक होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। नजदीक आया, जटिला एक तरफ से धक्का मारने लगी, बोले पानी गिर जाएगा, थोड़ा धक्का मारे, थोड़ा गिरेगा। एक धक्का मारे इस तरफ से, एक धक्का मारे, धक्का मारा, हिल गया, मटका ऐसे हो गया, फिर भी पानी नहीं गिर रहा है, होल से नहीं, ऊपर से भी नहीं। पता नहीं पानी क्या होगा, क्यों? पानी कृष्ण ने हर छिद्र में अपना हाथ लेकर बैठे। अब वो पानी तो पानी नहीं तो कृष्ण ही थी। कृष्ण एक अवतार ले लिए, जला अवतार, जल रूप धारण करके उनके मठ में आ गए। कैसे निकले? ऐसे गिरा देने से भी नहीं निकलते, ऊपर से ऊपर उठ जाते, ऊपर। अद्भुत, ये कोई समझ में नहीं आ रहा था। और पूरे जमुना से इतने भीड़ के अंदर चल करके आई, बिल्कुल पानी एक ड्रॉप भी नहीं गिरी। तो लोग तो सब हतबाक होकर देख रहे, बोले अरे यार, मान गए यार, हम तो अभी तक सोचे भी नहीं थे कि ये भी सती हो सकती क्या। लेकिन पूरे ब्रज में क्या, तो पूरे संसार में एक ही सती है,
अब जब तक पानी लेकर के नंदभवन पहुंच चुकी थी तब तक डंका बज चुकी थी, पूरे ब्रज में अगर कोई सती नारी है तो ये है। ये बेकार का उनके ऊपर इतने कलंक लगा रहे थे, सब बेकार बकवास है। अरे ये तो प्रूव करके दिखा दिया, ना पानी से गिर सकती है, ना पानी उनके मटका से पानी गिर सकती है, तो प्रमाणित कर दिया। और सभी ने जो उनका नाम से इतने प्रकार के कई लोग सब आलोचना कर रहे थे, वो करते थे। अब सब चिंतित, बोले हमें गलत था इन्फॉर्मेशन, नहीं तो सबका सामने प्रूव कर दिया आपने, आपको खुलासा हो गया। अब सबका भरोसा था कि अब जब इतने हम नहीं जानते थे, अब तो पानी लेकर तो डॉक्टर को था, अब ठीक हो जाएंगे, चलो जो हुआ लाला तो ठीक हो जाएंगे। नंदन लेकर आए तो डॉक्टर को बुला गया, बोले देखो रात हो रहा है जल्दी ना। हाँ बहुत अच्छा हुआ कि ले आए, बने आ गया, अब मैं उपचार जल्दी करता हूँ। अब राधा रानी मटका लेकर खड़ी है, बोले बड़ी बोले एक बात है, बोले हम ले आऊँ पानी? बोले नहीं, जिन्होंने पानी लेकर आया उन्हीं को ही आना पड़ेगा पेशेंट के पास, और कोई नहीं आ सकता, अकेले उन्हीं को आना पड़ेगा। केवल मैं जाऊंगा, वही प्रेजेंट रहेंगे, उनके सामने अनुपान किया जाएगा मेडिसिन में, और कोई नहीं आ सकता। आप ठीक होकर के आपको हो जाएगा, तब तक का ट्रीटमेंट चलेगा, केवल सीज अलाउड पहले। अब क्या करो, ठीक है, सब लोग बाहर में रहे, उनको अलाउ किया गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और पेशेंट की जहाँ होती थी, सोए थे भगवान सोए थे, और लेकर के गए पानी लेकर, पानी खाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर ही पेशेंट बन करके बैठ गया। बोले आप नहा और क्या करूं, मुझे इसको करना पड़ा, क्योंकि आपको मेरे से भेंट नहीं होता, और सारे ब्रज में आपको परेशान करके रखें कि आप ऐसे ऐसे करके, इसलिए मैं किया। आज तो क्लीन हो गया सभी के सामने, रिकॉर्ड क्लीन कि आप ब्लेमिश नहीं है, क्लीन हो गया। तब भगवान से राधा रानी से भेंट हुआ। अब घंटा भर के बाद जब गेट खोले तो कृष्ण बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, आए, सबको मिले, बड़ा फेस्टिवल हुआ, पार्टी हुआ, सब भोज भात होने लगा। लेकिन भूल गए डॉक्टर कहाँ चला गया। डॉक्टर ही था नहीं, पता लगाए क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर थे कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं कभी इस प्रकार के लीला रचते हैं ताकि वो राधा रानी से मिल पाए, और सबके सामने, ऐसे नहीं अब छिप छाप कर बहुत हो गया, लेकिन सबका सामने आए, लेकिन छिप कर मिले। इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करते हैं। स्वयं को पेशेंट बनना पड़ता है, शाम तक बुखार उतारना नहीं पड़ता, फिर डॉक्टर बनकर आना पड़ता है, इतने सारे उपाय करना पड़ता है जिनसे मिलने के लिए। अब वो कैसे हो सकता है आप सोचिए, जिनसे मिलने के लिए परमानंद घन भगवान स्वयं परमानंद घन है, उनसे नख से सिख तक परमानंद भरा हुआ है। वो जिनको मिलने के लिए अब इतने लीला रचते हैं, स्वयं को बुखार करना पड़ता है, फिर डॉक्टर बनना पड़ता है, फिर इतने सारे झूठ मूठ बोलना पड़ता है, इतने सारे नाटक करना पड़ता है, तब जा। अब वो तो परमेश्वर ही, उनकी इच्छा से सृष्टि सजना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर को भी उन आनंददायिनी शक्ति के सामने झुकना पड़ता है, और उनको प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, ये सारे व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी की स्थिति कहाँ तक, इतनी स्थिति कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान भी जिनको ये सब करना पड़ता है उनके मिलने के लिए, पूरे रिस्क लेकर, तो ये श्री राधा रानी। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की, सेवा करके प्रसन्न करने का पूरा अधिकार, सेवा का सब कुछ श्री राधा जी के हाथ में। राधा जी की दिया हुआ कोई भी चीज प्रेम से भरा रहता है,
और कृष्ण उसको आंख बंद कर स्वीकार कर सकते, केवल स्टाम्प लगाना चाहिए कि राधा से आई हुई रिकमेंडेड, तो कृष्ण का प्रिय हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग सब जो भक्त है, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि राधा रानी की जाकर प्रार्थना करे, बोले हे राधे, ये मैं फूल लेकर आई हूँ कि फूल लेकर आया हूँ कृष्ण के लिए, आप बता दीजिए कृष्ण। राधा रानी क्या सोचती, मैं तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाती, आप लोग इतने अच्छा फूल लेकर आए, वो कितने बड़े सेवक है, कृष्ण के लिए कितने प्रेम है आपके अंदर, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर कोई कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं, आप लेकर आए, अवश्य इतने प्रसन्न होती थी। इसी को कहते हैं, यही है प्रेम के लक्षण। जिनके अंदर प्रेम होता है वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, मानेगा नहीं, बोला कोई गंध वासन नहीं। और हम लोग जो होते हैं, हम तो प्रेमी भक्त का नंबर 1 में, तो मतलब प्रेम है ही नहीं। क्योंकि प्रेम होने से उसका प्रथम लक्षण है, कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, मैं कृष्ण नहीं। हमेशा राधा जी के मन में होता है, मैं कुछ नहीं सेवा कर पाती, जो थोड़ा सा भी सेवा करना चाहते प्रसन्न होते, अच्छा आप कृष्ण को यही सेवा करना करती हैं, इसे करना चाहते, फिर भी वो सोचती है हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबकी जय। 7 बजे हमारा आरती का टाइम हो गया, तो हम आरती कर लेते हैं। आप सब लोग ताली बजाएं।